जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों, एक बार सभी लोग जुड़ेंगे जल्दी से, फटाफट जल्दी से जुड़िए दोस्तों। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। सभी लोग वीडियो को शेयर करिए भाई। जो लोग अभी तक सोए हैं जागिए भैया, अब आपके पास समय बहुत कम है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है साथियों। तो डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी बात बन पाएगी साथियों। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन हम लेते हैं ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं, और इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा दोस्तों कि पिछला बार जो पेपर हुआ था उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार जो पेपर होगा उसमें किस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन पर जो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है ये कल वाला प्रश्न है, कल वाला सवाल है। 48 नंबर का सेट का जो क्वेश्चन था लास्ट में हमने जो आपको दिया था उसका ये सवाल है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा तो ज़रूर बनाया होगा। इस वीडियो के लास्ट में दोस्तों फिर मैं आपको प्रश्न दूंगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलिए, इसमें 20 प्रश्न होंगे दोस्तों। 20 प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके पेपर में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग तैयार हैं? एक बार लाइक कर देंगे दोस्तों सभी लोग। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे फटाफट। जो भी कमेंट करना है, सुझाव देना है साथियों, आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, पहला प्रश्न नहीं, कल का जो प्रश्न था वो हम लोग आपके सामने लिए हैं। तो इसका आंसर क्या है, देखिए क्या बोला गया है। इसमें कहा गया है कि यदि x प्लस वाई का 30% ये बराबर है x माइनस वाई के 60% के, तो y x का कितना प्रतिशत है। ठीक है, सबसे पहले x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ से दोस्तों x प्लस वाई का 30%, ठीक है, ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है x माइनस वाई के 60% की। x माइनस वाई के 60% के दोस्तों यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60% के यहाँ पर बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, बोलिए। अब यहाँ से आप लोग क्या देख रहे हैं, ये परसेंट से परसेंट कटेगा। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, दो बार में कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर x प्लस वाई बटे x माइनस वाई निकालेंगे। तो ये यहाँ पर x प्लस वाई का मान 2 हो जाएगा, x माइनस वाई का मान 1 हो जाएगा। अगर आप x का मान निकालेंगे तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या तो आप यहाँ कंपाउंडो डिविडेंडो लगा दीजिए, x बटे वाई लगा दीजिए, यहाँ पर निकाल दीजिए, यहाँ पर x बटे वाई, दोनों को जोड़िए ऊपर, दोनों को घटाकर नीचे। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि y x का कितना प्रतिशत है। जिसके साथ का लगा होता है वह नीचे लिखते हैं। किसके साथ का लगा है? x के साथ। तो x का मान नीचे लिखा जाएगा, यानी हर में लिखा जाएगा। तो x का मान क्या है? 3 है। तो ऊपर क्या होगा? y का मान क्या है? 1 बटे 3, और 1/3 इसको परसेंट बदलेंगे, 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 33.33%। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों का आंसर क्या आया था दोस्तों, एक बार सभी लोग बताएंगे। क्या आपका भी आंसर 33.33% आया था? बहुत सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों, बहुत इसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं था, आसान प्रश्न था, आप लोगों से बना भी होगा। चलिए, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज के सेट के पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने एक एक प्रश्न आते रहेंगे, आप लोग उसका जवाब देते रहिए दोस्तों। हाँ जी, आइए यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, इसमें क्या कहा गया है, 3 अलग अलग चौराहों पर लगे ट्रैफिक लाइट क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड और 60 सेकेंड के बाद बदलते हैं।
फिर 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बदलेंगे। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बदलेंगे दोस्तों, 30 मिनट में कितनी बार वे एक साथ बदलेंगे, ये आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप क्या करिए, 30, 30, 40 और 60 का निकालिए एलसीएम। एलसीएम ठीक है, 30, 40, 60 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ से इसका लॉस जो आएगा वह 120 हो जाएगा, यानी 120 सेकेंड। 120 सेकेंड ये बोला है कि फिर 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बदलेंगे। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बदलेंगे, एक साथ बदलने में 120 सेकेंड का समय लग रहा है। ठीक है, एक साथ बदलने में 120 सेकेंड का समय लग रहा है, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बदलेंगे, तो 30 मिनट इसको सेकेंड में बदलेंगे, 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, इतने सेकेंड में कितनी बार एक साथ बदलेंगे, तो 120 से कर दीजिए भाग, 120 से भाग कर दीजिए। ठीक, 120 से क्या कर देंगे दोस्तों, भाग कर देंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर काटेंगे, इससे कटेगा। ठीक, और 6 से काटेंगे, अगर 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30। ठीक, तो 30 मिनट में वह 30 मिनट में 15 बार बदलेंगे। कितनी बार बदलेंगे दोस्तों, 15 बार बदलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, देखिए 30, 40 और 60 सेकेंड का लॉसन निकालेंगे तो 120 आएगा। इसका मतलब 120 क्या है, यह 120 सेकेंड जो है, 120 सेकेंड में हर 120 सेकेंड में एक बार बदलते हैं। हर 120 सेकेंड में कितनी बार बदलते हैं, एक बार बदलते हैं। तो 30 मिनट में कितनी बार बदलेंगे, 30 मिनट को आप सेकंड में बदलेंगे तो 30 गुना 60 कर देंगे। एक मिनट में एक बार बदलने में 120 सेकेंड का समय लगता है, तो 30 गुना 60 सेकेंड में बदलने में कितना बार बदलेंगे, तो 120 से भाग कर देंगे तो 15 बार इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लगाइए। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, इसको लगाइए। टाइम दीजिए दोस्तों, समय पर दीजिए इसको, 30 से 40 सेकंड का समय दीजिए एक सवाल को हल करने के लिए। ठीक है भैया, 30 से 40 सेकंड का आप भी टाइम दीजिए एक सवाल को बनाने के लिए। पढ़िए, बनाइए। ठीक है भाई, चलिए इसमें क्या कहा गया है एक बार सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। बोला गया है कि साहिल ने 1 रुपये में 12 टाफियाँ खरीदी। 1 रुपये में कितनी टाफियाँ खरीदी, 12। तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टाफियाँ बेचनी चाहिए। देखिए भाई, 1 रुपये में 12 टाफी, यानी 12 टाफी का दाम जो है वह 1 रुपये है। तो एक टाफी का दाम क्या हो जाएगा, 1/12 रुपये हो जाएंगे। ये 100% का मान है, ये 100% का मान है। कितने परसेंट का मान है, 100% का। 100% का मान है 1/12, 1/12 है। ठीक है भाई, 1/12 हो गया। कह रहा है 20% का लाभ कमाना है, यानी 120 में बेचना चाहता है। कितने में बेचना चाहता है, 120 में। तो 120 का मान निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1/12, नीचे 100 आ जाएगा और ऊपर 120 आ जाएगा। यहाँ पर बोला है 1 रुपये में कितनी टाफियाँ बेचनी होगी। ये जो ऊपर का एक है ना सर, ये रुपया है, तो ऊपर 1 बनाना है। ऊपर कितना बनाना है, 1 बनाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 12 से 12 कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/10 आ गया। यानी हर 1 रुपये में, 1 रुपये में कितनी टाफियाँ बेचनी पड़ेगी, 10 टाफियाँ। 1 रुपये में कितनी टाफियाँ बेचनी पड़ेंगी दोस्तों, 10 टाफियाँ बेचनी पड़ेंगी, तब जाके उसको 20% का लाभ होगा। बात समझ पाए साथियों, बोलिए कोई दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लगाइए इसको, लगाइए भाई।
देखिए भैया, इसमें क्या कहा गया है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2800 रुपये है और अंकित मूल्य 4000 रुपये है तो छूट प्रतिशत बताइए क्या है। देखिए, अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस की बात करते हैं। मार्क प्राइस क्या है सर, 4000 है, 4000 है, ठीक है। और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, तो 2800 रुपये है, 2800 है। इसका अनुपात निकाल दीजिए, अनुपात निकालिए, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दहियम 40, 4 सते 28। अब यहाँ पर 10 का सामान 10 के समान 10 अंकित मूल्य वाले सामान को 7 रुपये में बेचा गया है तो कितने का छूट दिया गया, 3 का, किस पर, 10 पर, गुना 100। 10 दहिया में 100 और 3 दहिया में 30% का यहाँ पर छूट दिया गया है। कितने परसेंट का छूट दिया गया है, 30% का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, लगाइए भाई, चलिए इसको लगाइए। देखिए इसमें क्या कहा गया, P को Q से 20% अधिक 20% कम अंक मिलते हैं। अच्छा, एक P है और एक कौन है, तो Q है। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर Q को 5 मिलते हैं तो एक कम P को मिलते हैं, यानी 4 अंक इसको मिलते हैं। आगे कहा गया है R को Q से 20% कम अंक मिलते हैं, यानी इसमें R भी है, R भी है। 20% का मतलब 1/5। अगर Q को 5 मिलता है तो R को एक कम मतलब 4 मिलता है। ठीक, अब यहाँ Q जो है, Q का मान यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों जगह बराबर है तो ठीक है। यानी P का यहाँ पर अनुपात क्या हो जाएगा, P का अनुपात 4 होगा, Q का 5 होगा और R का फिर 4 हो जाएगा। ठीक, इनका रेशियो निकल गया। बोला है इसमें कि यदि R को 160 अंक मिले हैं तो P के अंक क्या हैं, R का 160 यानी 4 का मान क्या है, 4 का मान 160 है। कितना गुना है दोस्तों, यहाँ पर कितना गुना है बताइए, ये 40 गुना है। तो P भी 40 गुना हो जाएगा, P भी 40 गुना हो जाएगा। तो 4 चौको 16, 160 होगा। P का ही पूछा है, हाँ P का ही पूछा है, तो 160 हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोला ना P के अंक क्या हैं, तो P के अंक क्या हैं दोस्तों, 160 हो जाएंगे। क्लियर, 160 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत, बोलिए भाई। एक बार दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक करिए भाई। आप लोगों जो व्यूज होता है दोस्तों उसको मेंटेन नहीं करते हैं। अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो एक लाइक तो बनता ही है मेरे भाई। लाइक करने में क्या जाता है बताइए। इतने मेहनत से आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए इसको हल करिए भाई। चार बटे 11 और 16/33 का महत्तम समापवर्तक बताइए। 4/11 और 16/33 इसका क्या बताना है, महत्तम बताना है। तो ऊपर वाले का मौसा, नीचे वाले का लसा। कभी भी भिन्नों का अगर निकालना है HCF यानी महत्तम, भिन्न का महत्तम निकालना है तो अंश का निकालेंगे महत्तम और हर का निकालेंगे लघुत्तम। अंश का महत्तम क्या हो जाएगा, तो इसका HCF क्या होगा, देखिए अंश का महत्तम क्या होगा, तो अंश का महत्तम 4 हो जाएगा और हर का लघुत्तम 33 हो जाएगा। तो 4/33 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 4/33 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। कभी भी याद रखिएगा, अगर भिन्नों का HCF निकालना है, ठीक है, भिन्न का HCF निकालना है तो क्या तरीका होता है, अंश का HCF बटे हर का
एलसीएम, ये होता है तरीका। अगर यही एलसीएम निकालना होता तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ निकाल देते हैं। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ जी, इसको लगाइए, करिए भाई इसको फटाफट। हम लोग दोस्तों एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसमें हमने पहला ही चैप्टर स्टार्ट किया है साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। हमने जितने उसके बेसिक चीज़ें थी सभी हमने उसमें डिस्कस किया है दोस्तों, एक भी चीज़ नहीं छोड़ा है। और पेपर में प्रश्न को कैसे बनाना है सब कुछ हम लोग वहाँ पर बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग उसको देखिए ज़रूर। हाँ जी, इसको लगाइए। यहाँ पर क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि यदि साधारण ब्याज पर कोई निश्चित धनराशि 8 वर्ष 6 महीने में स्वयं का 2 गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। देखिए आप बताइए, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। ठीक है भाई, हाँ जी। अब ये बोला है यहाँ पर स्वयं का कितना गुना, 2 गुना। अगर मूलधन 1 था तो 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। ये 2 क्या है, मिश्रधन है। ये मूलधन है तो ये 2 क्या है, मिश्रधन है। ठीक है, तो एक बात बताइए हाँ दोस्तों, ब्याज कितना मिला, साधारण ब्याज कितना मिला है। तो साधारण ब्याज दोस्तों यहाँ पर 1 मिला है, 1 मिला है तो ब्याज तो 1 हो जाएगा। मूलधन भी क्या है, 1 है, मूलधन क्या है, 1 है। और दर निकालना है, रेट निकालना है। समय क्या है, 8 वर्ष 6 महीने, 8 साल 6 महीना का मतलब होता है 1/2, 2 8 16, 1 17, यानी 17 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 17/2 और गुना में नीचे 100 होगा करता है बटे। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर। ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 200, 200/17। आर का मान निकालना है तो आर का मान क्या हो जाएगा, 200/17 हो जाएगा। 17 से भाग देंगे दोस्तों तो 17 कम 17, 3 बचेगा, हो जाएगा 30। ठीक है, 30 और 17 दूनी 34, नहीं 17 कम 17, एक ही बार जाएगा, यानी 11 पूर्णांक होगा। 11 पूर्णांक क्या होगा दोस्तों, 11 होगा। एक ही ऑप्शन में पूर्णांक 11 है, ऑप्शन नंबर 4 में। बस इतना ही आपको देखना है, बाकी आगे दोस्तों आप हल करके क्या करेंगे, बस आंसर आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, आगे हल करेंगे तो 11.76 ही आएगा। ठीक है, 11.76 ही आएगा। 11 पूर्णांक है, अगर 11 पूर्णांक 2 ऑप्शन में होता तब आपके लिए आगे हल करने की आवश्यकता थी। ठीक है भाई, चलिए समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7वां जो आपके सामने है इस प्रकार से है, तो इसको आप लोग बनाइए, क्या होगा इसका आंसर। बताइए भैया, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, बताइए आप लोग। हाँ जी, यहाँ पर कहा गया है कि यम एक काम को 39/2 दिन में और यन 13/2 दिन में कर सकता है। दोनों को मिलाकर काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। चलिए भैया, यम है, एक व्यक्ति यम है और एक व्यक्ति कौन है, तो यन है। अब यम जो है वह एक काम को 39/2 दिन में कर सकता है, 39/2 दिन में कर सकता है। वहीं यन जो है वह 13/2 दिन में काम को समाप्त कर सकता है, 13/2 दिन में। तो पहले निकालिए टोटल काम क्या है, दोनों का लघुत्तम टोटल काम हो जाएगा, दोनों का लसव क्या हो जाएगा, तो 39 हो जाएगा। 39 ये 2 बार जाएगा। ठीक है, तो यम की क्षमता 2 आ जाएगी और वहीं 13 तिया 39 और 3 दूनी 6, 13 तिया 39, 3 दूनी 6, यन की क्षमता 6 आ गई। ठीक, यम की क्षमता क्या आ गई दोस्तों, 6 आ गई। दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो इस 39 काम को करने में कितने दिन का समय लगा देंगे। 39 काम को करने में
6 दू 8 की क्षमता से काम होगा तो 39/8 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 मेरे भाई इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए अगला प्रश्न देखिए, लगाइए इसको भाई, हल करिए। पहले नंबर दोस्तों आप लोग सवाल को ध्यान से पढ़िए। सवाल जब आप समझ जाएंगे, सवाल का अर्थ समझ जाएंगे तो सवाल आपसे बन पाएगा। इसके अलावा अगर आप सवाल को हवाई पढ़ते हैं, ठीक, तो नहीं बना पाएंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप सवाल को ध्यान से पढ़िए, समझिए। इसमें कहा गया है कि सी डी से 4 गुना अधिक कुशल है। देखिए सी है और कौन है? डी है। अभी जो सी है डी से 4 गुना अधिक कुशल है। अगर डी की कुशलता 1 है तो सी की क्या हो जाएगी? 4 गुना 4 हो जाएगी। सी किसी कार्य को पूरा करने में डी से 63 दिन कम समय लेता है। देखिए अगर कार्य बराबर है, कार्य फिक्स है, तो ये क्षमता है, इफिशियंसी है, तो इसका उल्टा टाइम होता है, तो 1/4 हो जाएगा समय का अनुपात। ठीक, समय का अनुपात यहाँ पर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर कार्य फिक्स है तो क्षमता का उल्टा समय और समय का उल्टा क्षमता होता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि सी किसी कार्य को डी से 63 दिन कम में कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए कितने दिन कम में कर सकता है? 3 का मान क्या है? 63। 3 का मान 63 है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा भैया? 3 दूना 6, 3 1 कम 3, 21 हो जाएगा। अगर 1 का मान 21 है तो सी कितने समय में कर सकता है? 1 अनुपात में। 1 अनुपात का मान क्या है? 21 है। वहीं पर डी की बात करें, डी कितने दिन में कर सकता है? 4 अनुपात में। तो 1 का मान 21, तो 4 का मान 4 दूनी 8, 84 हो जाएगा। 84 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि यदि दोनों मिलकर काम करें तो कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर काम करते हैं, अगर दोस्तों दोनों मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा? तो पहले टोटल कार्य निकाल लीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल कार्य? तो 21 चौक 84, 84 ही टोटल कार्य हो जाएगा। 21 चौक 84 और 84 एकम 84। इस 84 काम को अगर दोनों मिलकर करते हैं तो 4 1 5 की क्षमता से होगा काम। 5 से भाग कर देंगे दोस्तों, कितनी बार में जाएगा? 5 एकम 5, 16 पंजे 80, 5 अट्ठे 40, 16.8 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 16.8 दिन में काम को समाप्त कर देंगे दोस्तों। कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए इसको हल करिए। अगला प्रश्न लगाइए भैया। यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाए तो उसके परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी? देखिए वर्ग की भुजा, अगर वर्ग की भुजा की बात करते हैं तो 5% का मतलब होता है 1/20, यानी पहले 20 था, अब कितना हो गया? 21 हो गया। भुजा 21 हो गया। ठीक है, तो भुजा क्या होता है? 4a होता है। ठीक, तो ये एक घात पर डिपेंड होता है। तो अगर पहले 20 था, 21 हो गया, कितने की वृद्धि? कितने की वृद्धि हुआ? 1 का वृद्धि किस पे? 20 पर। 1 का वृद्धि हुआ किस पर? 20 पर। तो क्या हो जाएगा भैया? 1/20 का मतलब फिर 5 आ जाएगा दोस्तों। तो 5 ही % इसका आंसर होगा। ठीक है, 5% इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए इसको लगाइए, लगाइए भैया, बनाइए इस सवाल को।
इसमें कहा गया है कि 8 और 28 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। देखिए 8 और 28 के बीच सभी विषम संख्या का औसत पूछा गया है। तो 8 के बाद विषम संख्या 9 होता है, 11 होता है, 13 होता है। विषम संख्या दो दो के अंतर में होती हैं, तो 13 दो 15, दो 17, दो 19, दो 21, 21 दो 23, 23 दो 25, 25 दो 27, बस 28 के बीच में है सभी, 8 और 28 के बीच में है ये सभी। इनका औसत पूछा गया है दोस्तों। औसत क्या होगा? औसत बताइए क्या होगा, बोलिए सर औसत क्या होगा? औसत मतलब क्या होता है? बीच की संख्या होती है। औसत मतलब क्या होता है दोस्तों? बीच की संख्या। यहाँ से कितने संख्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या हैं, यानी 5 संख्या इधर बांटेंगे, 5 संख्या इधर बांटेंगे, 1 2 3 4 5। इधर जो बीच में आ रहा है दोस्तों, ये जो बीच में है यही औसत होगा। बीच में क्या आएगा? इन दोनों का औसत ही बीच में आएगा, ठीक है। तो इनके बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों? 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 16 आ जाएगा। तो इसका औसत क्या होगा? 16 होगा। सॉरी दोस्तों, 16 बोल रहे हैं, 18 होगा भाई। 17 और 18 के बीच 17 और 19 के बीच में 18 होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 18 होगा, ठीक है। 18 इसका औसत होगा। कोई दिक्कत? देखिए करना क्या है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ना इसका औसत निकालना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। 17 और 19 के बीच में क्या आता है? 18 आता है, तो 18 होगा। बाकी अगर आप चाहते हैं इसको निकालना ऐसे, 17 और 19 को जोड़िए, 2 से भाग करिए, तब पर भी 18 आएगा। और यहाँ से 9 और 27 को जोड़े के 2 से भाग करेंगे, तब पर भी 18 आएगा। तो इसका औसत क्या होगा? 18। बस आप लोग एक ही बात याद रखिएगा, औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। चलिए ये समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर है दोस्तों, अनुपात वाले प्रश्न हैं, बनाइए इसको। यदि ए संबंधी बी बराबर 4 संबंधी 5 और बी संबंधी सी बराबर 3 संबंधी 8 है, तो ए संबंधी बी संबंधी सी का मान बताना है। ए बी सी, ए बी का अनुपात क्या है? 4 संबंधी 5 है। बी सी का क्या है? 3 संबंधी 8 है। यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। गुना कर देंगे दोस्तों, तो 4 तिया 12 हो जाएगा यहाँ से, 5 तिया 15 हो जाएगा यहाँ से, 8 पचे 40 हो जाएगा भैया। कोई दिक्कत? तो 12 15 40, 12 15 40, 12 15 40, ऑप्शन नंबर 3। बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। अब बताइए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जीडी में, आप लोग झूठे ही घबराते हैं कि भैया पेपर कैसा होगा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही होगा पेपर दोस्तों। इतना ही प्रश्न, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और आपसे बन पाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप दोस्त अगर पूरा आप एनालिसिस करते हैं, हर एक वीडियो जो हमारा वीडियो आता है, अगर हर एक वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों 20 नंबर से आप 20 में से आप 19 तो 100% करके आएंगे। अगर आप थोड़ा और मेहनत करते हैं तो 20 में से 20 तो कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। देखिए हमारा काम दोस्तों आपको मार्ग दिखाना है, बाकी उस मार्ग पे चलना आपका काम है। मैं आपको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपसे कितने प्रश्न बन पा रहे हैं आप खुद जान रहे हैं। तो अब जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, आपका काम ये है कि उस टाइप के प्रश्न को देखिए वो कहाँ पर मिल रहा है, जहाँ जहाँ मिले उसको हल करिए, बनाइए। अगर नहीं समझ पाते हैं दोस्तों तो आप खुद बताइए, हमें बताइए कि प्रश्न नंबर 5 है, 10 है जो हमसे नहीं बन पाया, इसको कैसे हल किया जाए। और जो भी क्वेश्चन आपका भी अगर है, डाउट है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको पोस्टर पर दिखेगा, उस पर आप लोग व्हाट्सएप कर देंगे क्वेश्चन, तो उसका मैं सलूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये सब फायदे हैं दोस्तों, आप लोगों के पास बहुत बेहतरीन सा चांस है, तो इसको गंवाइए नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी करिए इसको फटाफट दोस्तों, करिए।
इस प्रश्न में कहा गया है कि एक खुदरा विक्रेता अपने उत्पादों को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य यानी उसका जो सीपी यानी क्रय मूल्य है वह 100 है, लेकिन वह अंकित ज़्यादा करता है कितना, मार्क प्राइस उसका क्या 25% अधिक यानी 125 उस पर अंकित कर देता है। ठीक है भैया, यदि किसी ग्राहक को 20% की छूट मिलती है तो खुदरा विक्रेता के लिए लाभ प्रतिशत क्या है। छूट किस पे मिलता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, तो छूट पर बेचा है तो इसका मतलब वह विक्रय मूल्य हुआ उसका। ठीक है, अब 125 पर वह है 20% का छूट दिया, मतलब बिका कितने में, 80% पर। ठीक, 80%, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 20 हो गया, 20 पाँचे 100। ठीक है, यानी बीका कितने में दोस्तों, तो बीका है भैया यहाँ पर कितना में, 20 पाँचे 100 में बिका है। अब बताइए कोई व्यक्ति 100 का सामान खरीदा है, 100 में ही बेच दिया, तो कितने का फायदा हुआ, 1 भी परसेंट फायदा नहीं हुआ। तो फायदा कितना हुआ, 1 भी परसेंट का फायदा नहीं हुआ, यानी 0%। कितना परसेंट, 0%। कहाँ फायदा हुआ, आप 100 रुपये में सामान को खरीद के लाए हैं और 100 ही रुपये में बेच दिए हैं, तो फायदा कमाए क्या, आप नहीं कमाए ना दोस्तों। तो 0% का यहाँ पर लाभ हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 0.2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, √3a² बटे 4, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। ठीक, अब भुजा क्या है, तो भुजा कितना है दोस्तों, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया, 0.2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से रखिए मान √3, 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, बोलिए, 0.04 बटे 4, यहाँ से 0 हटाएंगे, नीचे 2 0 बढ़ा देंगे, बढ़ गया। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा √3/100, √3/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, √3/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर 2 ही इस प्रश्न का राइट आंसर है। आप लोग दोस्त जल्दी से जुड़िए, क्योंकि देखिए अगर आप देरी करेंगे, और प्रयास दोस्त आप यही करिए ना कि जब वीडियो अपलोड होता है 4 बजे, हालांकि दोस्तों देखिए आज का जो है वो 4 बजे तो नहीं अपलोड हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, लेकिन हमारा टारगेट यह जाता है कि डेली 4 बजे आपको वीडियो मिलता रहे। ठीक है भाई, जब भी यूट्यूब पर वीडियो आता है आप लोग उसी समय इसको निपटा दीजिए दोस्तों, और अच्छा रहेगा। वादा के चीज़ वादा ही रह जाता है भाई, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाँ जी बनाइए इसको। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी था। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ क्या है, एक मेज का विक्रय मूल्य 1972 रुपये है और हानि प्रतिशत 32% है। यदि विक्रय मूल्य 3000 रुपये है तो लाभ प्रतिशत क्या है। चलिए भाई ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर प्यारे साथियों 1972 विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पर हानि क्या है 32%, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 68%, 68 में बिका है। हमें 3000 पर निकालना है, 3000 का मान, तो 3000 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई,
68/1972 गुना में 3000। ठीक, हाँ जी, काट पीट करिए इसको आप काटिए 4 से। 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 3 बचेगा, 4 नवा 36, 4 तियाँ 12। ठीक, अभी ये कितनी बार में कटेगा दोस्तों? ऐसा करते हैं दोस्तों ना, यहाँ पर देखिए जरा ऑप्शन को, सब में जो पूर्णांक है अलग अलग हैं, 5, 3, 6, 4 है, तो हम गुणा करके भाग ही कर देते हैं। देख 17 तियाँ क्या हो जाएगा या फिर दोस्तों आप 17 से काट ही दीजिए इसको, 17 से काटेंगे, 17 से काटिए, 17 दूना 34, 34, 6 बचेगा, 9 6 15 हो जाएगा 153, 17 नवा 153, 29 बार में जाएगा। यानी 3000 को भाग करना किससे? 29 से। 29 से भाग करिए, कितनी बार में जाएगा दोस्तों? 29 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? क्या हो गया भैया? देखिए भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा, अगर 29 से भाग करते हैं, 29 से कम 29, तो यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ से 0 बढ़ाएंगे, इसको भी उतार लेंगे। फिर कितनी बार में जाएगा दोस्तों? कितनी बार में जाएगा? 29 चौको 4 दूनी 8, 4 9 36, 8 नहीं, 29 तियाँ 3 बार जाएगा। देखिए 3 9 27 के साथ हासिल का 2, 3 दूना 6 2 8, 87 हो जाएगा। ठीक, 87 हो जाएगा। घटाइए, यहाँ से 3 होगा और 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पर भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 1 बढ़ा देंगे। अब गौर से समझिए दोस्तों, गौर से समझिएगा, अगर 100 से ज़्यादा है तो लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ? देखिए 100 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। 3 के बाद दशमलव में और कुछ यहाँ पर आएगा, अभी इधर और कुछ आएगा, तो शुरुआत 3 से होगा, 3 से शुरुआत होगा, 3 दशमलव कुछ आएगा दोस्तों, 3 दशमलव कुछ आएगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन में 3 दशमलव कुछ है, मतलब 3.44 है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा आप लोग खुद कॉमन सेंस लगाइए, पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पूरा हल करने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों। जहां आपको उत्तर मिल गया वहीं इसका आंसर बताइए। समझ में आया दोस्तों? बोलिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, हाँ जी, 15 नंबर जो प्रश्न आपके सामने है इसको लगाइए। अठारह व्यक्तियों का औसत वजन 54 किलोग्राम है। उस समूह में एक नए विद्यार्थी, 18 विद्यार्थियों का औसत वजन क्या है? 54 किलोग्राम है। उस समूह में एक नए विद्यार्थी को शामिल करने के बाद औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए विद्यार्थी का वजन क्या है? देखिए भाई, इसमें कॉमन सेंस लगाने की बात है। 18 विद्यार्थी हैं जिनका औसत वजन क्या है? 54, यानी हर एक विद्यार्थी का वजन क्या है दोस्तों? 54 है, 54। अगर एक नया विद्यार्थी आता 54 किलोग्राम का, तो उसकी औसत में कोई परिवर्तन होता? नहीं होता। लेकिन नया व्यक्ति के आने से 1 किलोग्राम औसत में क्या होता है? 1 किलोग्राम की वृद्धि हुआ। अब 1 किलोग्राम बढ़ा है कितने लोगों पर? भाई 18 थे, एक नया आया है 19, तो 19 लोगों में बटेगा, तो 19 लोगों पर एक औसत ग्राम बढ़ा है, एक औसत किलोग्राम बढ़ा है, तो कितना बढ़ गया? 19 से कम 19 किलोग्राम बढ़ गया। जोड़ेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 4 13, 5 1 6 1 7, 73, 73 किलोग्राम नए व्यक्ति का क्या है? वजन है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न इसको लगाइए।
इस प्रश्न में क्या कहा गया है दोस्तों, लगाइए। राहुल को एक ही राशि पर तीसरे वर्ष 2996 रुपये और दूसरे वर्ष 1400 रुपये का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज क्या है, वार्षिक संयोजन है, ठीक है। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, दूसरे साल की बात करते हैं। दूसरे वर्ष का अमाउंट क्या है, दूसरे वर्ष का अमाउंट क्या है, 1400 है, 1400 है। और तीसरे वर्ष का अमाउंट क्या है, तीसरे वर्ष का अमाउंट क्या है, ये 2996 है, ठीक है। देखिए दूसरे साल तीसरे साल का जो अमाउंट होता है ना, वह जीपी में होता है। किस में होता है दोस्तों, जीपी में होता है, ठीक है भाई, जीपी में होता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इनका देखेंगे, यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ से कितना यहाँ पर ब्याज मिला है, कितना ब्याज मिला है भाई, यहाँ से ब्याज कितना मिला है, तो 6, 9 और 9 में से 4 गया तो दोस्त 5 बचेगा, यहाँ से 1, यानी 1596 रुपये का ब्याज मिला है। किस पर, किस पर मिला है, तो 1400 पर मिला है, 1400 पर, गुना 100 कर दीजिए, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल हो गया, 14 से काटेंगे, 14 एकम 14, 1 बचेगा, 14 एकम 14, 5 बचेगा, 14 चौको 56, यानी 114% का यहाँ पर क्या है दोस्तों, दर है, 114% का दर है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है समझने में तो बताइए, कोई दिक्कत है दोस्तों। हम चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों बहुत जल्द पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज हम लोग स्टार्ट किए हैं, साधारण ब्याज जो ही खत्म होगा दोस्तों हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पर ही भिड़ेंगे, तो वहाँ पर हम सारा चीज़ बताएंगे दोस्तों कैसे ऐसे होता है, ठीक है भाई। बाकी यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लगाइए इसको। देखिए भैया, यहाँ पर बोला गया है 2 कारें एक ही बिंदु से एक ही दिशा में यात्रा शुरू करती हैं। यदि एक कार 55 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती हैं, 3 घंटे बाद वे कितनी दूर होंगी। देखिए आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है, ठीक। हमें दूरी निकालना है। स्पीड जब एक ही दिशा में चलेंगी, इधर एक ही दिशा में जब चलेंगी दोस्तों, तो उनका सापेक्षिक चाल घटता है। तो 75 में से 55 घटाएंगे दोस्तों, क्या बचेगा, 20, 20 गुना टाइम क्या है 3, तो 20 3 60, 60 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय करेंगे दोस्तों, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। चलिए लगाइए इसको। देखिए 240 ग्राम के एक मिश्र धातु में तांबा और लोहा 7 संबंधी 5 के अनुपात में है। लोहे की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि तांबे और लोहे का अनुपात 7 संबंधी 13 हो जाए। देखिए इसमें 2 चीज़ हैं, एक तांबा है और एक लोहा है, 7 संबंधी 5 के अनुपात में है, ठीक। 7 संबंधी 5 के अनुपात में बोला गया है। इसमें लोहे की कितनी मात्रा मिलाई जाए, लोहे की मात्रा मिलाने की बात कर रहा है दोस्तों, लोहा मिलाने की बात कर रहा है मेरे भाई, लोहा मिलाने की बात कर रहा है। लोहा कितना मिलाना चाहिए ताकि यह अनुपात 7 संबंधी 13 हो जाए, 7 संबंधी 13। अब गौर से समझिएगा, यहाँ पर पहले तांबे का जो अनुपात था अभी भी वही होना चाहिए, तो पहले 7 था, अभी भी क्या है 7 है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना यहाँ पर अनुपात मिलाया गया है, 5 से 13 हुआ है, तो कितना मिलाया गया है 8 अनुपात, तो 8 अनुपात का मान निकालना है। तो यहाँ पर किसका दिया है 240, या 7 5 12 अनुपात का मान दिया है, 12 अनुपात का मान 240 दिया है। एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 यानी 20 अनुपात।
1 अनुपात का मान 20 ग्राम हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 20 ग्राम है तो 8 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160 ग्राम। तो 160 ग्राम यहाँ पर मिलाया जाना चाहिए। ठीक है भाई, लोहा कितना मिलाया जाना चाहिए, 160 ग्राम। कोई दिक्कत, समझ में आया भाई? चलिए अगला प्रश्न लगाइए। चलिए जी करिए इसको। तो यहाँ पर जो सवाल दिया गया है बोर्ड मास का प्रश्न है, हल करिए एक बार दोस्तों, सभी लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए भैया, सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल करेंगे तो इसको पहले हल करेंगे आप। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले गुना 8 पंजे 40, 40 हो जाएगा, 40 और 20 क्या हो जाएगा 60। 60 में से आप 59 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, 1 का गुना 7 में करेंगे तो हो जाएगा 7, 7 का भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे 413 में तो 7 पाँचे 35, 35 6 बचेगा, 7 9 63 हो जाएगा 59। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा 59। क्लियर है, 59 इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, हाँ जी इसको हल करिए भाई, इस प्रश्न को हल करिए और आंसर बताइए भैया। देखिए इसमें क्या कहा गया है, उस तख्ते की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग कम से कम समय में 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, 30 मीटर 50 सेंटीमीटर और 7 मीटर 50 सेंटीमीटर की लंबाई मापने के लिए किया जा सकता है। अब गौर से समझिए, जब भी इस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो आपको क्या करना है, इनका निकाल देना है HCF। क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकालेंगे, आप क्या करिए सभी को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। 6 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर में कितना सेंटीमीटर 600, अब प्लस यहाँ पर 50 तो 650 सेंटीमीटर यहाँ से हो गया। ठीक है, 650 इधर क्या हो जाएगा 350 हो जाएगा भाई, 350 सेंटीमीटर, इधर 750 हो जाएगा। ठीक, इधर 750 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका निकाल देना है हमें HCF। इसका क्या निकालना है दोस्तों, मौसा निकालना है। क्या निकालना भैया, मौसा निकालना है। मौसा क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 100 है। क्या 100 से तीनों कटेंगे सर, नहीं कटेंगे, 100 से तो नहीं कटेंगे। इसके बाद क्या है, 50 है, 50 से कटेगा सर 13 पंजे 65 कटेगा, 13 बार में कटेगा, और ये कटेगा कितनी बार में, 5 सते 35 और 5 15 25 75, ये कट जा रहा है दोस्तों। तो 50 से कट जा रहा है तो 50 ही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, इसका HCF क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, बोलिए भाई कोई दिक्कत परेशानी बताइए। तो ये 20 प्रश्न हम लोग किए हैं दोस्तों। अब आपकी बारी आती है सर, आप बताइए कितने प्रश्न आपसे बन पाए हैं, कमेंट करके बताइए दोस्तों कितने प्रश्न आपने बनाया है अपने मन से। और पेपर ये जो क्वेश्चन थे दोस्तों बहुत ही सिंपल ही कहेंगे दोस्तों, बहुत हार्ड भी नहीं कहेंगे हम लोग, सिंपल प्रश्न था। तो आप लोग 20 में से कितने क्वेश्चन खुद से बना पाए हैं हमें बताइएगा। अब हम देते हैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन को। चलिए ये आज का सवाल है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लेंगे और इसका आंसर हमें चाहिए कमेंट बॉक्स में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है करिए दोस्तों, बस हमें तो इसका चाहिए भैया आंसर। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हम यहीं तक छोड़ते हैं, कल मिलते हैं दोस्तों फिर अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।